हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है 7 years एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है 7 साल पहले आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज की 7 गुनी थी। ऑल्सो 3 year फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, और अब से 3 साल बाद आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज की 3 गुनी होगी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इसे हम एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है। तो सबसे पहले सिचुएशन देखिए, आफ्ताब डॉटर से कहता है, तो आफ्ताब की भी एज हमें नहीं पता, ना ही हमें डॉटर की एज पता है। दोनों की एज को हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेट करते हैं आफ्ताब की एज। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की प्रेजेंट एज को हम मान लेते हैं एक्स ईयर। आफ्ताब की प्रेजेंट एज है एक्स ईयर। लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। उसकी डॉटर की एज को हम मान लेते हैं वाई ईयर। तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज को एक्स ईयर मान लेते हैं, डॉटर की एज को हम वाई ईयर मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7 year एगो। तो यहाँ लिखिए पहले 7 years एगो, तो 7 साल पहले की बात हो रही है। तो सबसे पहले आप आफ्ताब की एज में से 7 ईयर को माइनस कीजिए और डॉटर की एज में से 7 ईयर को माइनस कीजिए। तो आपका आफ्ताब की एज में से 7 ईयर्स को माइनस कीजिए और डॉटर की एज में से 7 ईयर्स को माइनस कीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर। आफ्ताब अपनी डॉटर का 7 times, यानी कि आफ्ताब की एज 7 साल पहले डॉटर की एज की 7 times यानी कि 7 गुनी थी। तो आप 7 से इसकी मल्टीप्लाई कर दिए उसकी डॉटर की। 7 साल पहले आफ्ताब की एज डॉटर की एज का 7 times था, तो 7 से इसकी गुना कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। x माइनस 7, इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए, 7y 49। एक्स वाई आप एक तरफ ले आइए, एक्स 7y को आप इस तरफ भेजते तो माइनस का 7y माइनस 49, 7 को उस तरफ ले जाते हैं तो प्लस का 7, एक्स माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42। ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। पहली कंडीशन तो हमारी ये हो गई। अगेन सेकंड कंडीशन में कह रहा है, अगेन सेकंड कंडीशन में कह रहा है आफ्टर 3 year, 3 साल बाद। तो सबसे पहले आप 3 साल दोनों में जोड़ लीजिए प्रेजेंट एज। आफ्ताब की प्रेजेंट एज हमने एक्स मानी थी, आप इसमें 3 साल जोड़ लीजिए। उसकी डॉटर की एज वाई मानी थी, इसमें भी आप 3 साल जोड़ लीजिए। आप कंडीशन को फुलफिल कीजिए। ये कह रहा है 3 साल बाद आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज की 3 times यानी कि 3 गुना होगी। तो डॉटर की एज को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। एक्स प्लस में 3, इसकी मल्टीप्लाई से कीजिए, 3y 3 3 द 9। एक्स वाई को आप एक तरफ कर लीजिए, एक्स वाई इस तरफ आएगा, माइनस का 3y 9 माइनस का 3, एक्स माइनस 3y इक्वल टू 6। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। तो इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन बनी एक्स माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 सॉरी, और दूसरी इक्वेशन बनी हमारी एक्स माइनस 3y इक्वल टू 6। तो ये हमारा हो गया एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। तो आप यहाँ लिखेंगे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा हमारा, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा सबसे पहले एक्स माइनस 7y, एक्स माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42 जो हमारा इक्वेशन 1 था, और दूसरा एक्स माइनस 3y इक्वल टू 6 जो हमारी इक्वेशन 2 थी। ये तो हमारा हो गया एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अब हमें इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बाय ग्राफ, अगर हम इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1,
फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं। इक्वेशन 1 है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42। अब ग्राफ में सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप ये x की वैल्यू निकालिए। x इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस का 42, 7 को आप इस तरफ ले जाते हैं तो प्लस का 7y। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें x और y इन दोनों की वैल्यू निकालनी होगी। चलिए x और y की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर मान लीजिए x और ये y, आप y को लेट कीजिए, x की वैल्यू अपना पाएगी। आप सबसे पहले y को लेट कर लीजिए, y की जगह आप मानिए यहाँ पर 7। अगर y को हम 7 मानते हैं तो 7 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 49, 49 में से 42 गए तो प्लस का 7 बचे। अब आप y को मान लीजिए 6, y को अगर आप 6 मानते हैं, 7 6 दा 42, 42 में से 42 गए, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। अब आप y को मान लीजिए 5, 7 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 35, 35 में से 42 माइनस गए तो यहाँ बचेगा हमारा माइनस का 7। तो पहली इक्वेशन तो सॉल्व हो गई, इसकी 3 वैल्यू आ गई यहाँ पर 7 7 0 6 माइनस 7 और 5। अब इक्वेशन 2 में देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड हमारी x माइनस 3y इक्वल टू 6, x की वैल्यू निकालिए, x इक्वल टू 6 प्लस का 3y। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसमें भी हम 3 वैल्यू निकाल लेते हैं, x और ये y। अब y को लेट कीजिए, x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। अब y को लेट करते हैं, मान लीजिए y को आप 0 मानते हैं। अगर y को आप 0 मानते हैं तो x की वैल्यू 6 आती है। y की वैल्यू अगर -1 मानते हैं, y को आप -1 मानते हैं तो 6 माइनस का 3 प्लस का 3 आ जाएगा। y की वैल्यू माइनस का 2 मान लीजिए, अगर y की वैल्यू -2 है तो 6 में से -6 गया तो यहाँ बचेगा हमारा 0। तो इस तरीके से हमारे पास इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट्स आ गए। अब हमें इन्हें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ग्राफ चाहिए। अब देखिए ग्राफ में से रिप्रेजेंट करना है तो x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू भी हमारी 7 है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए x यहाँ पर 7 है, x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू भी यहाँ पर हमारी 7 है। x 7 और y 7 ये पॉइंट हमारे होंगे। y की वैल्यू 7 और यहाँ पर हमारी x की वैल्यू 7, दोनों की वैल्यू 7 है तो आप यहाँ पे लिखिए 7 और 7। पहला पॉइंट ये हो गया। अब देखिए x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। इसके बाद देखिए x की वैल्यू -7 है और y की वैल्यू प्लस का 5 है। x की वैल्यू -7, x की वैल्यू -7 है और y की वैल्यू प्लस का 5 है। आप मिलाते तो ये पॉइंट यहाँ मिलेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू प्लस का 5 है, -7 और प्लस का 5। अब इन पॉइंटों को आप मिला लीजिए, इन पॉइंटों को मिलाते हैं। इन पॉइंटों को हमने मिला लिया। ये पॉइंट मिलाने के बाद आप इस पे इक्वेशन लिख लीजिए। कौन सी इक्वेशन थी? ये इक्वेशन थी x माइनस 7y माइनस 42। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। तो पहला तो हमारा ये बन गया। अब सेकंड में देखिए, सेकंड इक्वेशन की में x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है, तो आप इसी पॉइंट पे इसको मिलाएंगे। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -1 है। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, तो आप इस पॉइंट पे लगाएंगे यहाँ पे 3 और -1। अब देखिए x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, तो आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो हमारे 3 पॉइंट हो गए, 1 2 और 3। अब हमें इन तीनों पॉइंट्स को मिलाना है। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है तो इसका मतलब आपकी इक्वेशन बिल्कुल ठीक है और आपके सारे वैल्यू एकदम ठीक है। ये हमारी होगी सेकंड लाइन। आप इक्वेशन लिख लीजिए, ये किस इक्वेशन पे है? ये है x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो आपका एल्जेब्रिकली, और इस एल्जेब्रिकली को जब आप ग्राफिकली शो करते हैं तो आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, उस एक्स और वाई की वैल्यू को आप ग्राफ पे प्लॉट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।